ऐसे ही मैं जंगल के अंदर पहुंचा, अचानक से मुझे 100 साल से गायब जंगली सुअरों का झुंड दिख गया। जब मुझे लगा कि मैंने पूरा झुंड खत्म कर दिया है और तभी हो गया असली खतरे का सामना। मैंने देखा एक बहुत बड़ा जंगली सुअर राजा मेरी तरफ दौड़ता आया और उसी ने मुझे मार डाला। काल मेरे साथ जो वक्त बीता बहुत ही कम था। मैं अपनी होने वाली पत्नी गौरी के साथ ज्यादा वक्त भी नहीं बिता पाया। मैं सोच रहा था कि आज मेरी जिंदगी खत्म हो गई, इतिहास की सबसे छोटी जिंदगी। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया, लेकिन फिर हो गया कुछ अजीब। अचानक से मुझे अपने चेहरे पर किसी बड़ी जीभ का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने आंखें खोली, होश उड़ गए। मेरे सामने कोई जंगली सुअर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बाघ था। बाघ के आसपास खून फैला था। जाहिर था कि यहाँ भयंकर लड़ाई हुई थी। सुअर राजा मेरे पास ही पड़ा था और उसकी मोटी गर्दन फटी हुई थी। तभी समझ आया कि इस बाघ ने मेरी जान बचाई। मैंने मन ही मन कहा, बाघ भाई तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने कभी तुम्हारी जान बचाई थी और आज तुमने मेरी दूसरी जिंदगी बचा ली। बाघ कुछ नहीं बोला, बस धीरे से गुर्राया। मैं इधर उधर गया और खून लगी। कुछ जड़ी बूटी ढूंढ लाया, उसे पीसकर मैंने बाघ के सिर पर लगाया और कुछ उसके मुंह में भी डाल दिया। मैंने कहा, बाघ भाई इसे खा ले, इससे चोट ठीक होगा। बाघ ने बिना देर किए जड़ी बूटी चबाकर खा ली। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। मैंने सुअर राजा का पेट काटकर 2 हिस्सों में किया। एक हिस्सा अपने साथ लिया और दूसरा बाघ के लिए छोड़ दिया। बाकी सुअरों को एक साथ ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्हें छिपा दिया। अगले दिन मैंने बैलू और बाकी लोगों को बुलाया और सब मांस खिंचवा कर ले आया। मैंने फिर से बाघ की समझदारी देखी। उसने मेरे लिए आधी सड़क भर का मांस जंगल से बाहर निकलवा दिया। फिर वह मेरी तरफ देखा और जंगल में गायब हो गया। मैंने कहा, बाघ भाई धन्यवाद। करीब 20 दिन बाद मेरा बनाया लकड़ी का घर आखिरकार पूरा हो गया। वह किसी कहानी के राजमहल जैसा लग रहा था, बहुत सुंदर। उस दिन मैं अपनी बहन और भाई के साथ वहाँ रहने आ गया। मैंने सोचा ये घर बाद में उन्हें ही दे दूंगा। अब किसी को पानी के बिना रहना नहीं पड़ेगा। घर पूरा होने की खुशी में मैंने गांव की दावत रखी। गांव वाले मेरी तारीफ करने लगे। मेरी चर्चा हर तरफ होने लगी। गांव प्रधान वांग दाचाई की सारी शोहरत ढक गई। अचानक से प्रधान ने कुछ अजीब बातें सुनी। किसी ने कहा, प्रधान जी अब तो राजू इतना बड़ा आदमी बन गया है कि वही प्रधान लगता है। आपसे ज्यादा नाम उसी का है। प्रधान बोला, तू क्या आग लगाने की बात कर रहा है? लेकिन फिर किसी ने कहा, आप देख ही रहे हो गांव वाले राजू की कितनी इज्जत करते हैं। इन दिनों सबको उसी से फायदा मिला है, आगे चलकर शायद और ज्यादा मिलेगा।